लौटूंगी। मनीष साहब बने रहिए मेरे साथ। सहयोगी रौनक भी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रौनक, आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, बड़ा हादसा हुआ है MiG-21 क्रैश की जो खबर है उसके बाद देखिए लगातार प्रशासनिक टीमें जो है वो मौके पर पहुंच रही है। और हालांकि देखिए ये भी सूचना हमारे सामने आ रही है कि प्रशासन ने कहा है कि हर संभव मदद जो है वो मौके पर पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए आईजी है ओम प्रकाश बीकानेर रेंज के, उन्होंने पूरे मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सदर थाने की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले पर जो है जो हादसा है वो उस पर पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है। हालांकि देखिए जो जानकारी हमारे पास आई है कि जो मदद की टीमें है सेना की तरफ से मदद की जो टीम है वो भी अब मौके पर पहुंची है। इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। फिलहाल जो है क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ उसमें मौत का आने की भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का कि हादसे के बाद कितने लोग घायल हुए हैं, किस तरह से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है टीमें मौके पर मौजूद है। हादसा बड़ा है और बड़े हादसे के बाद प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हर संभव जो मदद है वो यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। जी अच्छा रौनक, मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और प्राइमा फेसी वजह क्या बताई जा रही है? जी देखिए अभी फिलहाल क्योंकि क्रैश के बाद की जो हालात है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आप देखिए आग वहां पर लगी है, भारी संख्या में लोगों को जमावड़ा वहां पर लग गया और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद की वजह क्या है इस पर कहीं ना कहीं जांच होगी। वायुसेना की जांच होगी। आप देखिए हालांकि पिछले लंबे अंतराल में अगर बात की जाए MiG-21 क्रैश को लेकर के राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। जब MiG-21 क्रैश हुआ है MiG-21 को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, कई चर्चाएं भी हो रही थी और डिफेंस की तरफ से भी कई तरह के सवाल जो है इस पर उठे थे। लेकिन चूंकि फिलहाल इंतजार है कि आधिकारिक रूप से पुष्टि हो इस बात को लेकर के कि आखिर इस पूरे घटना की वजह क्या है, इसके पीछे हादसे की वजह क्या है, तो उस पर कहीं ना कहीं जांच जो है वो की जाएगी। फिलहाल जो प्रथम दृष्टि से जो बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि जो मौके पर जो लोग घायल हैं उनका प्राथमिक रूप से उपचार हो। घटना पर जो है कहीं ना कहीं तमाम मदद जो पहुंचाने की कोशिश चाहे वायुसेना की हो चाहे जिला प्रशासन की, उस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। अच्छा रौनक, हमारे साथ अब से कुछ देर पहले इन्फॉर्मर यानी हमारे स्थानीय संवाददाता लाल बहादुर फोन लाइन पर जुड़े, मनीष भी मेरे साथ जुड़े। ये जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है रौनक, इससे पहले भी ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं और बार बार टेक्निकल इश्यूज का हवाला दिया जाता है। क्या इस बार भी कोई टेक्निकल इश्यूज ही बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखिए दो बड़े बेस है। अगर बात की जाए वायुसेना के दो बड़े बेस है, सूरतगढ़ बेस कैंप है, वही बात की जाए बीकानेर का नाल हवाई अड्डा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आए दिन मिग जो है वो उड़ान भरते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिसेस चलती रहती है। और पिछले दिनों आप देखिए जिस तरह से बाड़मेर में हादसा हुआ, बीकानेर में हादसा हुआ और आज जिस तरह से हनुमानगढ़ में हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं MiG-21 के क्रैश को लेकर के कई सवाल पहले भी खड़े हुए थे। इस तरह की घटनाएं अच्छा रौनक, जो पहले फाइटर जेट क्रैश हुआ था क्या वो भी पहले MiG-21 ही था? मुझे लगता है ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं देखिए जानकारी दे दूं, MiG-21 को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि देखिए वायुसेना में बहुत लंबे अंतराल पहले इसको शामिल किया गया था और उसके बाद अपडेशन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। आप देखिए MiG-21 क्रैश जो है बीकानेर में भी पहले हो चुका है, बाड़मेर के इलाकों में भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के इन इलाकों में MiG-21 के क्रैश होने की कोई पहली खबर नहीं, इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। हालांकि आज के हादसे की वजह क्या है इस पर कहीं ना कहीं जांच होगी, कई सवाल खड़े होंगे और सवालों के बाद जवाब जब आएंगे आधिकारिक रूप से तब ये पुष्टि की जाएगी कि इस हादसे की वजह क्या है। हालांकि देखिए हादसे के बाद तमाम तरह से देखा जाए जिला प्रशासन मौके पर है, पुलिस की टीमें मौके पर है, ग्रामीण इलाकों के जो मददगार लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और देखिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर के पहुंचने की भी सूचना हमारे पास आ रही है कि जिस तरह से वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा है मदद को लेकर के, ताकि जो घायल जो लोग हैं उनका उपचार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं MiG-21 को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे, आज फिर इस घटना के बाद अच्छा रौनक, हमने देखा है कई बार, मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करना चाहूंगी, वहां पर अगर फाइटर जेट क्रैश हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी ओर से कदम उठाया जाता है। यहाँ पर मैं ध्रुव की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब MiG-21 क्रैश हुआ है और आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि पहली मर्तबा नहीं हुआ, MiG-21 क्रैश हुआ है, तो क्या लगता है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या MiG-21 को लेकर भी अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन लिया जा सकता है इसकी उड़ान को लेकर कि भाई इसे आगे नहीं उड़ाया जाएगा क्योंकि लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं MiG-21 को लेकर? देखिए जिस तरह का इतिहास रहा, देखिए MiG-21 क्योंकि भारतीय वायुसेना में बहुत पहले शामिल किया गया था, उसके बाद कई लंबी उड़ानें भी MiG-21 ने भरी है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से हादसों का शिकार भी MiG-21 लंबे अंतराल में हुआ है। पिछले अगर बात की जाए एक दशक में कई हादसे भी MiG-21 के साथ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद वायुसेना में इसको अपडेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी। फिलहाल चूंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि MiG-21 पर काम किया जाना है, लेकिन
क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक सेना का अपना एक तरीका सिस्टम है, डिफेंस का तरीका है, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच लगातार हो रही क्रैश और घटनाओं के बीच जो है ये सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि MiG-21 को लेकर कुछ अपडेशन किया जाए या उस पर कहीं ना कहीं बात हो। आप देखिए जिस तरह से तमाम जब युद्ध अभ्यास किया जाता है, जब MiG-21 को लेकर भी उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए रोचक चीजें सामने आती है, लेकिन जो कि घटनाएं पहले भी हुई है, आज फिर हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनते हैं। जी मलिक। और अलबत्ता सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही है। रौनक ये बताइए, क्योंकि इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि आखिर जो अधिकारी हैं एयरफोर्स के वो कब तक पहुंचेंगे, तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास, कितना वक्त और लगेगा, बातचीत आपकी हो पाई है? क्योंकि जब अधिकारी पहुंचेंगे मुझे लगता है रौनक तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही है। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी डिफेंस की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, अधिकारिक रूप से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन चूंकि जिला प्रशासन की बात करें, जिला कलेक्टर की बात करें, आईजी की बात करें, संभागीय आयुक्त की बात करें, तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करें और सूत्रों के हवाले से भी जो खबर मिल रही है कि सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है वो ये कि जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है हर संभव मदद के प्रयास की बात कही गई है। आप देखिए जिस तरह से आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि मामले की पुष्टि हो चुकी है, उस पर लगातार हम लोग मौके पर टीमें भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर खुद जो देखिए अब बताया जा रहा है कि मौके के लिए रवाना हुए हैं। ठीक है, रौनक से मेरा संपर्क लगता है टूट गया है, रौनक से फिर से हम जुड़ेंगे। तो जैसे कि हम तस्वीरें